शुभ संपूर्णाय नमः। आइए सीता देवी जी की इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इस विषय में अब सुनते हैं दीपक का आवाज। जब मास्टर साहब सीता देवी जी और उनके बच्चों को जमीन जायदाद जो कि उनका ही सीता देवी जी का ही मेहनत का कमाई का बना हुआ था, उन्हीं की अर्जित कमाई का था, और यह सब दीपक, मंजू, बिखनी, रघुवीर सिंह, बहादुर सिंह सब अपना काम निकलवा लिया और सीता देवी जी के बच्चों का एक भी काम अभी तक नहीं हुआ। तब श्री बहू जब सारी संपत्ति जो कि सीता देवी की मदद से खरीदी गई थी, सीता देवी की अर्जित कमाई से खरीदी गई थी, उनकी लड़कियों की, उनकी बेटियों की शादी के लिए जो पैसा जमा हुआ था उसकी खरीदी गई थी, तो श्री बाबू उसे लौटाने को तैयार हो गए। तो आइए सुनते हैं उसमें दीपक क्या बोलता है और इसके आगे उसकी औरत की भी आवाज सुनाएंगे। लात जूता खाए वाला काम किया आदमी जो है ना, लात जूता खाए वाला काम किया है आदमी। इस विषय में दीपक की औरत फुलझड़िया ने भी मास्टर साहब पे दबाव दिया था और उस बारे में आप फुलझड़िया की भी आवाज़ सुनते हैं कि वह इस विषय में क्या बोलती है। आखिर एक औरत के सामने एक बुजुर्ग मास्टर को बोलने का हिम्मत क्यों नहीं है, ये तो थोड़ा सोचने लायक बात है। खैर, अब आगे एक दो बात और सुनाते हैं। जब फुलझड़िया ने इस बारे में मास्टर साहब से कि संपत्ति लेने की बात की, तो आइए सुनते हैं मास्टर साहब ने क्या कहा फुलझड़िया की जुबानी। और फिर फुलझड़िया उन्हें अपने घर में पिपरा जो कि मास्टर साहब और सीता जी संपत्ति और फिर फुलझड़िया उन्हें अपने घर में पिपरा जो कि मास्टर साहब और सीता देवी संपत्ति सीता देवी का ही अर्जित रुपयों का बनाया हुआ था। तो उस विषय में जब वो मास्टर साहब को जबरदस्ती पिपरा पकड़ के रखना चाह रही थी, तो सुनिए मास्टर साहब ने क्या कहा। फुलझड़िया की जुबानी। उसके बाद इन लोगों के मार पिटाई के कारण मास्टर साहब की मानसिक स्थिति खराब हो गई, जिसका फायदा उठाकर फुलझड़िया ने अपने लड़के के नाम पर दान पर मास्टर साहब से जमीन लिखवा लिया श्री बाबू से, और कुछ पटना का जमीन चंद्रावती ने फायदा उठाकर अपने हिस्से में ले लिया, रजिस्टर्ड करवा लिया बिना पैसा पूरा दिए हुए। यहाँ तक हमको जानकारी है सिर्फ। खैर, आइए इस विषय में जब मास्टर साहब अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे, उस बारे में कुछ आदमियों का बातचीत का अंत सुनते हैं। ये बात सही है। पटना में तो मिलने के लिए, पटना में क्या मिलने के लिए, आप बोले थे तब बोले थे कि पटने में मिल जाएगा। ठीक है भाई, पटने में मिल लेते हैं।
दिमाग में क्या चल रहा है हमको तो मालूम नहीं, किस चीज का दबाव रहता है। हमको बुलाया ऐसे नहीं ना। दिमाग काम मुझे करो यह गांव के मुखिया की आवाज़ है। दिनेश्वर सिंह की आवाज़ है। गांव के मुखिया ऐसे तो रघुवंश सिंह है, पूर्व मुखिया, लेकिन उसका सारा कार्यभार दिनेश्वर सिंह संभालता है। और आइए इस विषय में 1966 से राजा राम सिंह जो सिटी में सब जब षड्यंत्र रचा गया था उस समय भी साथ थे, उसकी आवाज़ सुनते हैं। नहीं किया है, देखिए इनका दिमाग ठीक नहीं है। ये भी बोल रहा है कि देखिए इनका दिमाग ठीक नहीं है। आइए अब सुनते हैं दीपक की बात कि दीपक क्या बोलता है इस बारे में कि उसके मार पिटाई के कारण का क्या हाल हो गया। खाना खाते हैं जो पीते हैं सीधी सी बात है कि खाना पीना क्यों छोड़े, जब उन्होंने सीधे कह दिया था कि पेपरा में रखोगे तो जहर खा लेंगे। आइए अब पटना का जमीन जो चंद्रावती अपने नाम पर रजिस्टर करवा ली, उसके रिश्ते के भाई की आवाज़ सुनते हैं कि उनका दिमाग क्या है। दिमागी रूप से आपको नहीं लगता था कुछ अच्छा हो गए क्या है ना? सोचते समझने का शक्ति चाहिए कि बोलते इनका कम गया था, बुला जाते थे। हम भी हम लोग हरिद्वार में ही देखते है ना, कहीं बोले थे कि थोड़ा होता ना बेटा रुपया वसूले थे, 2 लाख का बुला गया। अब 30 सुबह को रख रहे हैं, खोल रहे हैं, तो हमारे बगल में थे और ये सब क्या करते हैं अच्छा हम ये लेंगे। जबकि फरवरी तक उनसे पिछली बार पूछे थे तो बोले थे कि नहीं ठीक है, पैरे में प्रॉब्लम रहता है। वो तो आ गए है ना, मतलब वहाँ तो अब ये लोग भी खैर, तो उनका दिमाग सही ना होने का भी कई ऐसी बातें हैं जो आदमी बता रहे हैं कि उनका दिमाग सही नहीं था, जिसका फ़ायदा उठा करके ये लोग ज़मीन कोई दान पत्र में कोई रजिस्टर के नाम पे लिखवा लिया। जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो गांव के मुखिया ही जो दिनेश्वर हैं वो बोले कि इन सब पे केस कर दीजिए। आइए सुनते हैं उनकी भी बात। बोलिए तुमसे कार्रवाई निकाले है ना, पता चली कोर्ट से केस कर दे, क्या बोलते हैं जगह पर केस करी है ना। महाराज लोग अपन बेटा बड़ा उनकर हो खानी में अभी आगे कटल ले लगा तो ले लिया था, नहीं तो जामल बड़े नंबर दे लगा ना बात है। तू तो बोल बुल बताई तो बड़े जो बोल लड़के की पता नहीं गई भैया, लड़के के तो सब हो गई। अरे हम सोचते थे सहूलियत से बात नहीं कर अरे घर की बात है, घर में रहेगा, गांव घर की बात है। ये बच्चे हम शुभ संपूर्णायन। बाद में नारायण 2 रूम का मकान था, सही किसी शुभ संपूर्ण। आइए इस विषय में गांव के सरपंच की बात सुनते हैं।